मैट्रिक्स को हमने कर लिया है नोट डाउन। जैसे जैसे आपने एलोकेशंस दी थी यही वाला मैट्रिक्स हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, तो अब देखो कि मूडी मेथड को कैसे लगाते हैं। तो हमें ना सबसे पहले वैल्यूज निकालनी होती है, R1, R2, R3, R2, R3, K1, K2, K3, K4, K5, ये वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले ना इस वाली रो में देखो कि आपने एलोकेशंस कहाँ पे दी हुई है, ऑक्युपाइड सेल कौन से हैं। जिसको एलोकेशन मिल चुकी है वो ऑक्युपाइड सेल है। तो ये कितना है आपका ऑक्युपाइड सेल की वैल्यू, जो कॉस्ट आपको देकर रखी है वो आपकी कितनी है। पेंसिल कहाँ गई, ये रही। तो ये देखो ये वैल्यू कितनी आपके पास देके रखी है। ये ऑक्युपाइड सेल है, ये 3500 की वजह से ऑक्युपाइड है। इसकी कॉस्ट देखो कितनी है, 11। तो सबसे पहले हम यहां से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी आई, 11। ठीक है, यहां पे K4 की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हमें ऑक्युपाइड सेल्स ही देखने हैं। नेक्स्ट वाले में चलो, ऑक्युपाइड सेल कहाँ पे है, ये रहा। 16 में से आपको ये जो वैल्यू है 16 में से आपको 12 माइनस करनी है, क्योंकि आपको एक वैल्यू पता है, दूसरी आप यहां से ये वाली निकाल लोगे। 16 माइनस 12 कितना आया आपके पास, 4। यहाँ पे हिंट के लिए लिख देती हूँ 16 माइनस 12। ओके, ये कितनी आई वैल्यू हमारे पास, 4। अब 4 वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब ये वाली वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू भी हमें पता है, तो इसकी हेल्प से हम K5 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 0 में से 4 को माइनस करना है आपने। 0 माइनस 4 कितना आएगा आपके पास, -4। ठीक है, अब यहां पे आपने जो है ये वाली वैल्यू निकाल ली, K5 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब आपके पास K4 की वैल्यू पता है, K5 की पता है, K3 की पता है, K2 की और K1 की निकालनी है। ये कैसे निकालेंगे, कैसे पॉसिबल होगा। 11 ये हमने दे दी, 12 ये हमने दे दी। अब यहां से हम R1 की भी तो वैल्यू निकाल सकते हैं। 11 माइनस 11 कितना होगा, 0। ये भी हो गई। अब लेफ्ट कौन सी हमारे पास, K1, K2 एंड R3। ठीक है, इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे ऑक्युपाइड सेल्स कौन से हैं, 12, 12 और 13। 12 को हम यूज करके ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि कोई भी वैल्यू हमें पता नहीं है। अगर R3 की पता होती तो शायद निकाल भी लेते, ये भी नहीं यूज हो सकता। सेम केस है, वैल्यूज नहीं पता। अब ये वाली जो है 13 कॉस्ट है जो, वो ऑक्युपाइड है और उसकी वैल्यू भी हमें पता है, K4। ठीक है, तो अब 12 को यूज करके, 13 को यूज करके हम R3 की वैल्यू निकालेंगे। 13 अंदर वाली को 13 माइनस 12 करना है आपने। 13 माइनस 12 कितना हुआ आपके पास, 1। ठीक है, R3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब आपके पास R3 की वैल्यू पता है, ये वैल्यू आपको पता है। अब आप K1, K2 की वैल्यू निकाल सकते हो। 12 माइनस 1 कितना हुआ, 11। फिर 12 माइनस 1 कितना हुआ, 11। तो इस तरह से आपने वैल्यूज निकाल ली, R1, R2, R3, K1, K2, K3, K4, K5 सबकी वैल्यूज हमारे पास आ गई है। ऑक्युपाइड सेल्स को हमने यूज करके सारी वैल्यूज निकाल ली है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा सारा का सारा टॉपिक। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा ना, तो पहले जो वीडियो लेक्चर मैंने दे के रखा है वो पहली क्लास लगा के आना, ये देखने के लिए। ये मैं रिवीजन के लिए क्वेश्चन करवा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि जिन्होंने पिछला लेसन नहीं देखा, वीडियो लेक्चर नहीं देखा, उनको यहाँ से क्लियर हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे हम।
जो कि हमारे अनयूज्ड अनऑक्युपाइड सेल्स हैं उसकी वैल्यूज निकालने के लिए। देखो अनऑक्युपाइड सेल कौन सा है, सबसे पहले हमारे पास P1 और W1, ये वाला, इसको निकाल लेंगे P1 W1। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा CIJ माइनस R1 KJ। ठीक है, यही होता है। चलो K1 R1 जो वैल्यूज हमने निकाल ली, CIJ जो ये आपका कॉस्ट देके रखा है 15 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है 0, K1 की वैल्यू कितनी है 11, अभी अभी कैलकुलेट की थी ना, K1 की वैल्यू कितनी है 11। ठीक है, कर लोगे ना इस तरह से, तो यहां पे हम रिजल्ट निकाल लेंगे। फिर अनऑक्युपाइड सेल कौन सा है, ये वाला P1 W2, CIJ कितना है 24 माइनस R1 माइनस K1, यही चलेगा ना। ठीक है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वाला है ना, तो 0 माइनस यहां पे वैल्यू कौन सी आएगी K2 की, ये वाली, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैं एक बार यहां से कंफर्म कर लूं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको क्या कंसीडर किया गया है। RI और KJ यही है, J है ये। ठीक है, I नहीं है। चलो अब अनऑक्युपाइड कौन सा है, R1 और W5, सॉरी P1 W5, CIJ 0 माइनस R1 की वैल्यू 0 माइनस K की वैल्यू कितनी है वहां पे माइनस के 4। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब P2 W1 यही वैल्यूज है ना, 25 माइनस, फिर उसके बाद R2 की वैल्यू लेंगे, जो वैल्यूज निकाल लिया, जो आप ये ले रहे हो सेल, वही वैल्यू आएंगी। ठीक है, R2 कितना है 4 और R1 कितना है 11। ठीक है, नेक्स्ट P2 और W2। ठीक है, दिखाई दे रहा है, P2 W2, CIJ कितना है 20 माइनस R2 कितना है 4 और K2 है हमारा 11। फिर अनऑक्युपाइड कौन सा है, P2 W3, CIJ 14 माइनस R2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस K3 लेंगे ना अब हम, तो वैल्यू कितनी है 11। ये वाले हो गए सारे। अब कौन सा है अनऑक्युपाइड, ये P3 W3, 22 माइनस R3 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस, और K3 की वैल्यू कितनी है 11। नेक्स्ट P3 W5, ये आपका है 0 माइनस R1 की वैल्यू 1 माइनस, और उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस करना है ना हमने, तो वैल्यू कितनी है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मैंने बोल दिया लिखा नहीं। तो ये जो वैल्यू कितनी है माइनस के 4 है ना ये हमारे पास, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे प्लस के 4। वैल्यूज चेक कर लो, देखो ये है आपके पास माइनस के 4। ठीक है, तो यही वाली वैल्यूज आपने यूज करनी है। R की वैल्यू लेनी है, K की वैल्यू लेनी है, जोन सा आपके पास सेल चल रहा है उसकी ऑपोजिट वैल्यू आपने लेनी है। ठीक है, जैसे ये देखो मेरे पास P1 W1 था, P1 W1
यही वाली वैल्यू R1 की, यही वाली वैल्यू R2 की। अगर मैं P2 W2 ले रही हूं तो R2 की वैल्यू 4 और K2 की वैल्यू 11। तो सारी वैल्यूज को आपने यूज करना है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। सॉल्व कर लेते हैं इनको। 13 तो सॉल्व करके हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, रिजल्ट आपके पास ये आए हैं 4, 13, 4, 10, 5, -1, 10 और 3। हमने इसमें से चेक क्या करना होता है? हमने इसमें से चेक करनी होती है माइनस की वैल्यू। ये जितनी बार आती जाएंगी उतनी बार आपको ये सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। आपको तब तक करते रहना है जब तक सारी वैल्यूज पॉजिटिव या फिर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो P2W3 जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, P2 और W3 सेल ये नेगेटिव है। अब हमें इसको इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन में बदलना पड़ेगा। अब हमें लगता है कि चांसेस है कि कॉस्ट को और भी रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम ये एलोकेशंस को चेंज कर देंगे। एलोकेशंस को चेंज कैसे करना है यही हमने देखना है। ठीक है, अब देखो P2W3 वैल्यू -1 आई है। P2W3 ये रहा आपका P2W3, ये रहा W3। ठीक है, ये 14, ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका होम सेल बन जाएगा। यहां से आपको एक लूप चलानी है। ठीक है, तो लूप कैसे चलानी है ये आपको बता देते हैं। ये तो सीधी चल रही है लूप। वैसे इन वाले क्वेश्चंस में ना सीधी चलती है, स्टेपिंग स्टोन में थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो यहां से यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां आए। आपने जो लूप चलानी है वो ऊपर से निकालनी होती है ऑक्यूपाइड सेल्स के ऊपर से निकालनी होती है हमने। ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड सेल्स को टच करते, एरो बनाते टच करते हुए चलना है हमने। तो जहां से आपने लूप शुरू करी है वहां पे हमारा जो साइन है वो कौन सा रहेगा? वो प्लस का रहेगा। प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अब हमने इसमें से क्या करना है? वैल्यू लेनी है। माइनस वाली जो वैल्यू है ना उसको देखो। माइनस वाली वैल्यू में से हमने वैल्यू उठानी है। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू लेनी है माइनस वाली में से। माइनस वाली में से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी? 1000। ओके, वैसे अगर कंफ्यूजन होती है तो पॉजिटिव, फिर आप ये कह लो कि छोटी वाली वैल्यू आपने करनी है। साइन माइनस वाला देखना है, छोटी वाली वैल्यू देखनी है। हाईएस्ट, वैसे रूल के अकॉर्डिंग यही है कि आपने माइनस वाली में से हाईएस्ट वैल्यू देखनी है। हाईएस्ट वैल्यू ये 3500 है, ये 1000 है। तो 1000 हमारा माइनस में क्या है? बड़ा है एज कम्पेयर टू 3500। ठीक है, तो हम इसको लेंगे। जहां पे 1000 का साइन माइनस है तो वहां पे माइनस कर देंगे, जहां पे प्लस है वहां पे 1000 प्लस कर देंगे। जैसे यहां पे है तो यहां पे कितनी हो जाएगी एलोकेशन? 2500 की। यहां पे 1500 है, यहां पे भी कितने की हो जाएगी? 1000 ऐड होके 2500 की। यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां पे 1000 आ जाएगा। यहां पे माइनस है, ये 0 हो जाएगी। मतलब कि एलोकेशंस को हमने चेंज करना है। ये 16 है, यहाँ पे एरो के कारण दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो अभी हम नया मैट्रिक्स बनाते हैं नई एलोकेशंस के साथ। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखो, ये वाला मैट्रिक्स हमने फिर से लिख लिया है, यहाँ पे बना लिया है। अब देखो, मैट्रिक्स में हमने एलोकेशंस कैसे देके रखी थी? 3000, 2500, 3500, 1500, 1000, 1500, 3000। अब ध्यान से देखना, ये देख लियो 1000 माइनस में हाईएस्ट आ रहा था, तो 1000 जहां पे माइनस है वहां पे हमने माइनस करना है, जहां पे प्लस का साइन है वहां पे हमने प्लस करना है। बाकी सारे जो एलोकेशंस आपने पहले देके रखी थी वो सेम ही रहेंगे। तो पहले यहाँ पे 3000 था, 3 ही रहेगा। यहाँ पे 2500 था, 25 ही रहेगा। यहाँ पे 1500 था, यहाँ पे 1500 ही रहेगा। यहाँ पे 3000 था, यहाँ पे 3000 ही रहेगा। सिर्फ जहां से आपने लूप चलाई है ना,
क्लोज लूप चलाई है, सिर्फ वही वाले चेंज होंगे। यहां पहले था 3500, अब 1000 साइन माइनस का था, 1000 माइनस हो गया तो एलोकेशन कितनी आई 25 की। यहाँ पे पहले था 1500, साइन प्लस का था, तो अब यहाँ पे कितनी होगी वैल्यू 2500 की। यहाँ पे कुछ भी हमने एलोकेट नहीं किया था, साइन प्लस का था, तो यहाँ पे प्लस हो गया 1000। ये जो है हमने यहां से हटा दिया, कैंसिल करना है, ये नहीं लिखना है। अब जो आपके सेल्स हैं वो इस तरह से ऑक्युपाइड हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, पहले भी तो 7 ही थी, अब भी 7 है। ठीक है, तो इस तरह से आपने एलोकेशंस देनी है। अब हमारा काम क्या है, उसी तरह से हम R1 K1 की वैल्यू निकालेंगे, R2 R3 K2 K3 K4 जितनी भी आपके पास है वैसे ही हम वैल्यूज निकालेंगे, और उसके बाद इसी तरह से ये वाला सारा का सारा सॉल्व करके देखेंगे कि अब तो नहीं इसमें माइनस का कोई आ रहा। अगर माइनस का आ रहा है तो फिर से हम एक लूप चलाएंगे, ये सारा प्रोसीजर करेंगे। अगर ये 0 0 यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो इससे ज्यादा हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर सकते। यही हमारे लिए ऑप्टिमम एलोकेशंस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपनी R1 R2 RK जो भी वैल्यूज हमने निकालनी है कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो सेम ही आई गेस रह जाएगी आपकी, थोड़ा बहुत चेंज होगा, देख लेते हैं। तो इस तरह से आपने R1 R2 R3 की वैल्यू निकाल लेनी है। मैं बता देती हूँ कैसे निकालनी है। ये 1 आ गया, 12 माइनस 1 11। मैं बता देती हूँ कैसे आई। वही तरीका है, सिर्फ आपकी एक ही वैल्यू चेंज हुई है। सबसे पहले इसमें से ऑक्युपाइड सेल है आपका ये वाला, 11 आ गई वैल्यू, यहाँ पे 12 आ गई। अब सेकंड में चलो, यहाँ पे R1 की भी वैल्यू आ गई ना, 11 माइनस 11 0, ये होगी हमारी कंप्लीट। अब सेकंड वाली में देखो 14 है, यहाँ पे 11 है, 14 माइनस 11 कितना आ गया 3। अब ये ऑक्युपाइड है, 0 माइनस 3 कितना आ गया आपके पास माइनस में 3। अब आपके पास ये वाली बची हुई है खाली। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन कहाँ पे है, ऑक्युपाइड सेल है आपका ये, यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 13, और यहाँ पे K4 की वैल्यू कितनी है 12। 13 माइनस 12 कितना आ गया 1। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारी वैल्यूज निकाल लेनी है। वही वाले मेथड को दोबारा लगा के देखना है। कौन सा मेथड, ये वाला, जो अनऑक्युपाइड सेल्स है वो देखने हैं आपने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इस तरह से आपने ये वाला सारा फॉर्मूला लगा लेना है। P1W1 अनऑक्युपाइड को देखना है आपने। ठीक है, ये देखो P1W1, P1W2, P2W1, P2W2, उसके बाद P3W3 और W5, एक ये भी रह गया P1 और W5। इस तरह से आपने सारी की सारी वैल्यूज को यूज करना है। R1 R2, ठीक है, R कह रही हूं R3, और उसके बाद K को सारी की सारी जैसा आपको पहले बताया वैसा का वैसा आपने करके देख लेना है। रिजल्ट देखो, सारा का सारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। यहाँ तो सारे के सारे पॉजिटिव हो, यहाँ आपकी 0 आ जाए, पॉजिटिव प्लस 0 दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका ये वाला रिजल्ट आपको मिलता है तो इसका मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमम सोल्यूशन है। इससे ज्यादा कॉस्ट को और रिड्यूस नहीं किया जा सकता। अब हम हमारी टोटल कॉस्ट देख लेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, वैसे ही 12 इंटू 3000, 12 इंटू 2500, 11 इंटू 25, 14 इंटू 1000, 12 इंटू 2500, 0 इंटू 3000, 13 इंटू 1500। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, 12 इंटू 3000 यही था हमारे पास, हाँ, 12 इंटू 2500, 11 इंटू 2500 प्लस 14 इंटू 1000 प्लस 12 इंटू 2500 प्लस 13
इंटू 1500 प्लस 0 इंटू 3000, 0 इंटू 3000। चाहे 0 की वैल्यू वही आ जानी है, 0 ही आ जानी है, लेकिन फिर भी आपको शो करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी 7 थी तो 7 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ गया 1,57,000। ये आपकी जो कॉस्ट है, आपकी जो आपने पहले एलोकेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट कितनी आ रही थी, उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट हमारी आ रही थी, ये रही 1,58,000। तो अब कॉस्ट कितनी आ रही है आपके पास, अब कॉस्ट आ रही है 1,57,000। तो इस तरह से आप अपनी कॉस्ट को क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को, ये मैंने आपको सॉल्व करके नहीं दिखाया, मैंने वीडियो पॉज करके सॉल्व खुद ही कर लिया है। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। तो सारा का सारा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। आई होप सारा आपको क्लियर होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके अपनी फीडबैक दे सकते हो। अगर लेसन अच्छे लगते हैं, वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।